पहाड़ों की रानी कहलाने वाली मसूरी आज प्रशासनिक लापरवाही की मार झेल रही है। मसूरी कचहरी में पिछले 3 महीनों से पटवारी और नायब तहसीलदार के नियमित रूप से अनुपस्थित रहने के कारण क्षेत्रवासियों के राजस्व से जुड़े काम पूरी तरह ठप पड़े हैं। नामांतरण, भूमि मापन, खतौनी और नकल जैसे आवश्यक कार्य न हो पाने से आम जनता त्रस्त है। लोगों को छोटी छोटी सरकारी औपचारिकताओं के लिए देहरादून तक के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जिससे समय और धन दोनों का नुकसान हो रहा है। लोगों के आय प्रमाण पत्र, वृद्धा पेंशन सर्टिफिकेट, भूमि अभिलेख आदि से जुड़े कार्यों में कठिनाई आ रही है। जनता के दर्द को लेकर नगर पालिका परिषद मसूरी की सभासद जसबीर कौर और सचिन गुहेर के नेतृत्व में शनिवार को लोगों ने कचहरी परिसर में धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर लोगों ने सरकार और मसूरी विधायक कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर मसूरी की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि अगर जल्द ही पटवारी और नायब तहसीलदार की तैनाती सुनिश्चित नहीं की गई तो आंदोलन और व्यापक किया जाएगा। जसबीर कौर और सचिन गुहेर ने कहा कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि आम जनता की आवाज उठाने के लिए है। पिछले 3 महीनों से मसूरी की जनता अपने काम के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रही है। लोगों के काम नहीं हो पा रहे हैं। पटवारी फोन उठाने को तैयार नहीं, नायब तहसीलदार गायब है, एसडीएम छुट्टी पर है। जो जनता के कैसे होंगे। उन्होंने कहा कि अगर मसूरी में जल्द प्रशासनिक सेवाओं के साथ स्थायी पटवारी, नायब तहसीलदार और एसडीएम की नियुक्ति नहीं होती तब तक आंदोलन किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने बताया कि सरकारी कामों के ठप रहने से किसानों, व्यवसायियों और आम नागरिकों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा मसूरी को तहसील का दर्जा दिया गया, पर तहसील है कहां किसी को नहीं पता। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जुमलेबाजों की सरकार है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा मसूरी में पेयजल, पार्किंग, मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराए जाने को लेकर बड़ी बड़ी बातें की गई, बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए, परंतु धरातल पर कुछ भी नहीं है। मसूरी की जनता त्रस्त है और राज्य की भाजपा सरकार और मंत्री गणेश जोशी सत्ता के नशे में मस्त हैं। प्रदर्शनकारियों ने एक सुर में कहा कि सरकार जनता की बुनियादी जरूरतों से मुंह मोड़ रही है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मसूरी और प्रदेश की भाजपा सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठी है, क्योंकि भाजपा की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर। आज हमें 3 महीने के बाद यहाँ पर धरना करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर पिछले 3 महीने से ना तो यहाँ पटवारी है और ना ही नायब तहसीलदार है। कचहरी नाम मात्र की रह गई है। यहाँ पर सिर्फ हमारे नायब नाजिर और चपरासी और होमगार्ड ही बेचारे मिलते हैं हमें, और जब भी यहाँ पर आके पूछा जाए तो वो पटवारी नहीं आए। पिछले 3 माह से यहाँ पर पटवारी नहीं आ रहा और लोगों के कागज़ इतने ढेर के ढेर यहाँ चट्टे लगे हुए हैं, क्योंकि इस समय एडमिशन का टाइम है। गौरा देवी कन्या धन के फॉर्म भरे जाने हैं, आय प्रमाण पत्र चाहिए, स्थायी निवास चाहिए, किसी को वारिसान चाहिए, किसी को और तरह के पेपर चाहिए, तो पटवारी यहाँ आ ही नहीं रहा। और ना इतनी उनकी हठता देखिए कि वो फ़ोन भी नहीं उठाते। मतलब इसका मतलब ये पटवारी इतने अधिक हो गए, वो विधायक से भी अधिक हो गए और हमारे एसडीएम साहब से भी अधिक हो गए कि वो फ़ोन भी नहीं उठाते हमारा कि हमें बता ही दे, हम देहरादून ही चली जाए। अभी पिछले दिनों किसी लेडी को वारिसान बनाना था, उसने 10 फ़ोन कर दिए, परंतु उन्होंने नहीं उठाया और वो मिलते ही नहीं है। पहले तो चलो ये होता था मजबूर होकर इंसान को देहरादून जाके उनसे कागज़ लिखवा के ले आओ, परंतु अब वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। और दूसरी बात ये, यहाँ पर अभी जो बच्चों के ये आपदा आई थी, आपदा में लोगों की एप्लीकेशन यहाँ पड़ी है, किसी की दीवार गिरी है, किसी का घर गिरा हुआ, किसी का पुस्ता गिरा हुआ है, तो वो पटवारी आके उसका मुआयना करेगा और पटवारी जो है वो आ ही नहीं रहे। और जनता भी परेशान है, क्योंकि जनता को एक बार हो जाए कि भाई तुमने यहाँ पर इसका मुआवजा मिलना है कि नहीं मिलना, तो इसलिए जनता बहुत परेशान है। और उनके जनप्रतिनिधि होने के नाते जो है हमें ये यहाँ पर ये धरना देना पड़ रहा है आज। मैंने आपको पहले भी बताया, ये सरकार घोषणाओं और जुमलेबाजी की सरकार है। ये सरकार सिर्फ घोषणा करती है और जुमले बोल देती है, परंतु धरातल पे कोई काम नहीं होता। 2 साल पहले इन्होंने लड्डू खिला दिए सारे शहर में कि जी तहसील बन गई, तहसील बन गई। हमें तो कहीं तहसील दिखाई नहीं दे रही। तहसील तो क्या, यहाँ पर एक पटवारी और नायब तहसीलदार थे, वो भी यहाँ से गायब हो गए। तो तहसील तो यहाँ क्या बननी थी, वो 2 अधिकारी भी यहाँ से गायब हो चुके हैं। और एक हमारे मात्र एसडीएम साहब हैं अभी, और एसडीएम साहब की भी ड्यूटी कभी तो थराली उनको बेचारों को भेज दिया जाता है, कभी बद्रीनाथ भेज दिया जाता है, कभी वो छुट्टी पे हैं। तो एक ये मसूरी पर्यटन नगरी है, यहाँ पर स्थायी नियुक्ति होनी चाहिए, एक स्थायी एसडीएम यहाँ पर रहना चाहिए। पूर्व में यहाँ पर एसडीएम यहीं रहते थे और नायब तहसीलदार भी यहीं रहते थे, और चाहे देहरादून से आए, परंतु यहाँ हर वक्त नायब तहसीलदार मिलते थे और पटवारी भी हफ्ते में 1-2 बार यहाँ पर आते थे। परंतु आप 3 महीने से सब नदारत है यहाँ पर। यहाँ कोई कार तो मैंने आपको कहा ना, ये सिर्फ जुमले की सरकार है।
ये घोषणाओं की सरकार है, धरातल पे कुछ नहीं है। सरकार क्या बात कर रही है, क्या बात करी सरकार ने, आप बता दीजिए। जिस तरह से आपदा आई, आज सड़कों की हालत देख लो आप मसूरी की हालत देख लीजिए। मसूरी के एक मंत्री जी 15 साल से, पिछले साल से मंत्री भी है, 15 साल से वो मंत्री भी और विधायक भी हैं। तो उनसे पूछा जाए उन्होंने धरातल पे कौन सा काम आज की डेट में किया, कौन सी उन्होंने पार्किंग बनाई। वो तो वहाँ PWD गेस्ट हाउस में भी पार्किंग बन रही थी, इधर JP बैंड पे भी एक पार्किंग बन रही थी। कौन सी पार्किंग उन्होंने बताई, कौन सा स्वास्थ्य की उन्होंने सेवाएं दे दी। यहाँ पर आप देखिए, पिछले दिनों जब यहाँ आपदा आई थी तो लोगों को डायलिसिस पे ले जाने के लिए कितनी मुश्किल हुई। यहाँ पर डायलिसिस तक नहीं है। तो बड़े शर्म की बात है, इस पर्यटन नगरी में यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है। सिर्फ ये है कि रक्षाबंधन वो जरूर मनाते हैं, रक्षाबंधन पे इतना बहनों का ध्यान रखते हैं ना, वो बस कभी साड़ी ले आते हैं, कभी वो जग और वो क्या होती है घड़ी वड़ी ले आते हैं, वो मिठाइयाँ बांट के बहनों को खुश करके चले जाते हैं। बाकी बहनों के स्वास्थ्य की, बहनों के बच्चों की पढ़ाई की, शहर की और जितने हमारे व्यवसायी हैं उनको कोई चिंता नहीं है। जबकि ये एक पर्यटन नगरी, विश्व प्रख्यात ये नगरी है। और इस नगरी के आज की डेट में हालात देख लीजिए कि शर्म आती है लोगों को कहते हुए कि हम लोग मसूरी में रहते हैं। बिल्कुल है। देखिए, जब तक ये अगर अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं होंगे जिनके लिए इनका यहाँ पे नियुक्ति हुई है, जिस काम के लिए इनको रखा गया है, अगर वही काम समय से नहीं होंगे तो फिर क्यों करना है ऐसे अधिकारियों का ट्रांसफ़र कीजिए जहाँ पे ये 15 महीने में, साल भर में, 5 साल में वहाँ जाएं और कोई बोलने वाला ना हो। ऐसी जगह इनके तबादले कर दीजिए। अगर मसूरी है तो मसूरी का प्रत्येक आदमी का काम कराना हर एक नागरिक का कर्तव्य है। और जनता ने जिन्हें चुन के भेजा है उनको भी कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि काम कैसे होंगे, आप ही बताएं, काम कैसे होंगे। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि हम लोगों को अगर जनता ने यहाँ भेजा है तो काम करने के लिए भेजा है। और इनका भी अगर ये इतने मोटे मोटी इनकी सैलरियाँ हैं, ये किस लिए ले रहे हैं, क्यों है? सरकार इनकी सैलरियाँ काटे, इनका भुगतान को रोके, क्यों नहीं रोकती सरकार, क्यों? फोन उठाने को तैयार नहीं है। तो ये तो देखिए ना कितना, ये मुझे लगता है ये किसी ना किसी भ्रष्टाचार को कहीं बैठ के अंजाम दे रहे होंगे। इसलिए हम जैसे यहाँ लोगों के फ़ोन भी नहीं उठा रहे, जनप्रतिनिधियों के फ़ोन नहीं उठा रहे, तो सोचिए इनका सम्मान किस लेजे का होगा और कितनी बड़ी इनकी पकड़ होगी कि ये यहाँ के जनप्रतिनिधियों के फ़ोन तक नहीं उठा रहे। इनका किसी चीज़ का कोई खौफ नहीं है। अरे भाई, अगर ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र की बात करें तो प्रत्येक अधिकारी का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो आम आदमी का भी, चाहे वो किसी भी निम्न तबके का क्यों ना हो, उसका फ़ोन उठना चाहिए। क्या पता वो किस हालात में आपको फ़ोन कर रहा हो, किस गुहार आपके लिए लगा रहा हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मानता हूँ कि तहसील तो छोड़िए, ये मसूरी आने वाले टाइम में अपने नाम के लिए भी वंचित ना हो जाए।